सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मरियम ने धमकी दी है कि ये जो फ़ितना है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। 2022 में भी इस तरह की धमकी थी। इशारा इमरान खान की तरफ है। मैडम हमारे साथ है साउथ अफ्रीका से। मैडम, ये धमकियाँ दी जा रही हैं और इमरान खान के ऊपर इससे पहले कातलाना हमले भी हो चुके हैं। अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है, फ़र्ज़ करें, तो फिर क्या होगा? आप क्या समझ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, ये मरियम जो बेगम है, बेगम सफदर, ये इस तरह के बयानात इसने इलेक्शन से पहले दिए थे जब ये जलसे करती फिर रही थी। तो वो हम लोगों ने उसमें इतना नोटिस नहीं किया लेकिन उसके वाक़ई असरात निकले, वो जो कहती थी उसने वो करके दिखाया। हुँ। और अभी भी वो जो ये कह रही है ना फितना, ये हमेशा से खान साहब को फितना ही कहती आई है। हुँ। हालाँकि फितना पार्टी कौन-सी है इसको खुद भी पता है, ये इतने-इतने नारे लगवाए हैं इसने अपनी अ, डंडे सोटे लेके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किसने किए, अगर ये अपने गिरेबान में मुँह डाले, तो इसको पता चलेगा कि फितना कौन है। ये इमरान खान साहब है या नून लीग है। तो अब ये जो बयानात दे रही है ना वैसे पार्टी को चाहिए, जो अभी पार्टी के सीनियर लीडरशिप हैं, सलमान अकरम राजा हैं जो, उन सबको चाहिए कि इस पे नोटिस लें और इसको अदालत में घसीटें कि ये इस किस्म के बयानात दे रही है और अगर खान साहब को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी ना इस कलमुहिब के ऊपर डालें। क्योंकि खान साहब जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और इस वस्तायत के दौर में जिस तरह से वो डट के खड़े हो गए हैं और वो डील नहीं कर रहे, जैसे कि इजाज़ुल हक जो है ज़ाउल हक के बेटे, उन्होंने भी कहा था कि 3 बार डील की पेशकश की और फिर हामिद मीर ने भी कहा कि 3 बार डील की पेशकश हुई है और रद्द हुई है। तो ये कुछ ना कुछ है ज़रूर कि डील तो वो कर नहीं रहे, तो फिर उनको कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो ये फितना हर बार ये कहती है, ये बात जो है ना पार्टी को नोटिस में लानी चाहिए और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पहले इतने बयानात इसने दिए हैं, पार्टी ने कोई नोटिस नहीं लिया। और अगर खान साहब को कुछ हो जाता है ना, अल्लाह ना करे कि उनको कभी कुछ हो, क्योंकि उनके लिए जो काबा शरीफ में, मदीना शरीफ में और जो लोग नमाज़ों में दुआएँ करते हैं, तहज्जुद के वक़्त भी अगर आँख खुलती है तो लोग दुआ करते हैं, तो अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त करे, लेकिन इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़नी कि उनको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। उनकी मैडम उम्र भी इतनी हो गई है मैडम ये और उनको बताइए। जेल में इस कदर मुश्किलात का सामना है, उनको ये रखा गया है और ये चाहते हैं कि वो इतनी एज का बंदा है, वो खुद ही उसको कुछ हो जाए। अच्छा ये इनका ना मेन मकसद यही है। अच्छा मेरी बात सुनें, ये अकेली तो नहीं इसमें शामिल ना, पीछे से किसी ने इसको कहा कि इस तरह का बयान दो जी। और फिर ही इस जी, तरह जी, के। जी। ये बयानात जैसे फैसल वाडा किसी की तर्जुमानी करता है। हुँ। फैसल वाडा भी तो किसी की तर्जुमानी करता है ना। हुँ। तो इसी तरह ये भी किसी की तर्जुमानी करते हैं और वो कौन है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिनके ये बूट पॉलिश करके आए हैं, हाथ जोड़ के आए हैं, इनको इन्होंने हमें हमें इन्होंने ही बताया, हमें तो नहीं था पता हुँ। कि एक रास्ता आसान है जो ये इनको पता है। इन्होंने हमें बताया, हमें तो पता ही नहीं था उसका। ये उनकी तर्जुमानी करते हैं हुँ। और ये बहुत ही गलत बात है। पूरी दुनिया में ना इस वक़्त खान साहब के लिए एहतजाज हो रहा है। बार्सिलोना में जो हुआ, अब फ्रांस में होने जा रहा है हुँ। और अमेरिका में हुआ, ठीक है? अभी ये जो नवाज़ शरीफ गया है उधर वहाँ पे और लंदन में गया जब भी हुआ, तो एहतजाज किसी न किसी सूरत में हो रहे हैं हर जगह पे और इनको नाक़ल के नाखून लेने चाहिए कि छोड़ दें अपनी ज़िद, दफ़ा हो जाएँ यहाँ से। आप लोग जो हैं मुल्क अच्छा के मालिक नहीं हैं। मुख्तसर रखें इस ज़रा, मुल्क के काफ़ी मालिक तो हम सवालात हैं। लोग हैं, हम अवाम हैं। जी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के आने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो इस वक़्त परेशान है और 27वीं तरमीम लाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन है उसके मुतल्लिक भी कोई दरख़्वास्त जो मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, 9 नवंबर को उसकी सुनवाई होगी। क्या देखते हैं कि इनको खतरा है कि कहीं ये इलेक्शन कोई कलादम ना करार दे दिया जी, जाए? जी, जी। जी, बिल्कुल इनको यही खतरा था क्योंकि मंसूर अली शाह जो हैं, जिनको इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाया, हक उनका था। इनको खतरा था कि वो आएँगे
और उन्होंने इस इलेक्शन को कालादम करार दे देना और हम सब ने घर चले जाना, ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा था। और अब 27वीं तरमीम की जो गूंज आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि 26वीं तरमीम में बहुत से लूप होल्स रह गए हैं और बहुत से इनके नाकस वो तरीन वो आईनी तरमीम थी, क्योंकि वो किसी आईनी बेंच ने या वकला ने या इनके आईनी टीम जो है उसने नहीं थी बनाई। ये आपको पता ही है जिसने बनाई थी, ये उन्होंने बनाई थी, उनको क्या पता हो कानून का। अच्छा। अब उसमें जो रह गया था ना, वो जो चीजें ये करना चाह रहे थे उस तरमीम में नहीं हो सकी बल्कि उल्टा हो गया। अब उसको लाने के लिए फिर से ये आईनी तरमीम 27वीं का कर रहे हैं और ये करेंगे भी। अच्छा, एक सवाल है यहाँ मैडम, बड़ा अहम सवाल है। जब जेडी डिग्री निकल आती है तो वो बंदे की ज़ाहिर है वो सीट भी चली जाती है, उस जो भी होता है वहाँ पे आम आपको ये चीज़ें मिलती हैं, कभी पायलट की जाली डिग्री, कभी सियासतदान की, कभी डॉक्टर की, कभी कंपाउंडर की। लेकिन एक बुनियादी जाली तरीके से है तो ऊपर से आप जो मर्जी बिल्डिंग खड़ी करते रहे, अगर वो नीचे से बुनियाद ही निकल जाती तो बिल्डिंग क्या करेगी वहाँ? देखिए, ये अपने मुफाद की खातिर लोगों की डिग्रियां जो ना वो जाली करते हैं। डिग्रियां जाली नहीं होती। कितने कितने सालों से वो अदारों में बैठे हुए लोग जब इनकी बात नहीं मानते तो उनकी डिग्रियां जाली हो जाती हैं। मैं कह रही थी कि याहिया अफरीदी साहब जो जस्टिस बने हैं चीफ जस्टिस, ये भी अपनी डिग्री का पहले से ना वेरिफिकेशन करवा लेते और पूरे सोशल मीडिया पे डाल देते कि ये मेरी डिग्री है। कल को क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि अगर ये याहिया अफरीदी इनकी बात नहीं मानेंगे एस्टेब्लिशमेंट की, तो हो सकता है कि इनकी डिग्री को भी जाली करार दे दिया जाए, क्योंकि ये जो अदलिया तरमीमें कर करके अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो मुझे जो नजर आ रहा है ना वो ज्यादा तादाद में जो जजेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो एक तरफ खड़े हैं आइन के साथ, क्योंकि वो जो हरकतें कर रहे थे ना ये फायजी साहब, ये उनसे भी बड़े नाला थे ये जजेस, और उनके अमल से और उनकी बातों से पता चला कि ये इनके साथ नहीं है। तो अभी भी बहुत से जजेस एक तरफ खड़े हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं समझते और उसकी बात नहीं मानना चाहते। तो इसलिए इनका है कि हम अदलिया को किसी न किसी तरह से कंट्रोल कर ले। वो नहीं कर सकते तो बाइनी तरमीम लेके आ रहे हैं। देखिए, जब आप सही काम को सही तरीके से नहीं करते, गलत तरीके से करते हैं, तो वो फिर जो है ना गलत से गलत ही होता चला जाता है। वो ठीक नहीं हो सकता है। इन्होंने बहुत से गलत काम किए हैं और आगे भी इनका बहुत से गलत काम करने का इरादा है, और उसके लिए ये आइन को भी तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। आइन जो है ना ये पाकिस्तानी अवाम का है। अच्छा, ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है। इन्होंने अपनी इजारादारी इस पे कायम की। ये जी, हेलो जी आप सवाल पूछ रहे थे कुछ? कल मैं कुछ दोस्तों के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में गया हुआ था। मैं हैरान रह गया, वहाँ उनकी बातचीत का जो तरीका था लाइव देखा मैंने, और फिर जो भी वहाँ पे लोग मिले, चाहे वो कितना बड़ा वज़ीर था या मशीर था, अखलाकी तौर पे वो ऐसे मिल रहे थे जैसे हमें जानते हैं। और मैंने सुबह भी प्रोग्राम में एक में बताया था कि वही सीटें उनके लिए बैठने के लिए थी और वही पब्लिक के लिए थी जो गैलरी में बैठती। अच्छा मैडम, ये जो काजी फायद ईसा था, मैं तो हैरान रह गया, इतना बदतमीज इंसान था। जिस तरह वो कहता था कि मैं मेरी मर्जी में केस नहीं देते थे। हाँ जी, वो वकला को बोलने नहीं देते थे। वो उनको कहते थे आप पीछे जाके बैठे। मिशाल यूसुफ जई, उनके साथ इतनी बदतमीजी इन्होंने की, कहते हैं आप कौन है, आप पीछे जाके बैठे, आपको भी बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जब इमरान रियाज की बात आई तो कहते हैं ओ कौन है, क्या इमरान रियाज कौन है? यानी उनको मेरा सवाल आपने सुना नहीं कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अखलाकी तौर पे अच्छे लोग बैठे हुए, क्या वजह कि हमारे लोग जो हैं वो इतने गिरे हुए हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी तमीज़ तहजीब नहीं, वो भी चीफ जस्टिस हो, उसको भी रिस्पेक्ट का इल्म नहीं है। देखिए, जब भी कोई बड़े ओहदे पे पाकिस्तान में बैठता है ना, ये हमारी पाकिस्तानियों की बदकिस्मती आप कह लें और पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि जब भी कोई आम शख्स किसी बड़े ओहदे पे बैठता है तो उसके कुछ अर्से के बाद महीना लगा ले, 15 दिन लगा ले, या फिर बैठने से पहले जब उसे पता होता है मैंने इस ओहदे पे बैठना, तो वो खुदा बन जाता है।
फिर वो आम लोगों को कीड़े-मकोड़े समझने लग जाता है, उसको उसके ज़हन में होता है कि इनकी तो कोई औकात नहीं है, मैं ही मैं हूँ। वो मैं जब तक नहीं ना मरेगी इनकी, जब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। कि मैं के ऊपर ही चल रहा है कि मैं हूँ बस और दुनिया में और कुछ ना अच्छा, ये हो। मज़े की बात सुने तो कि जो एक जो दूसरे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, वो डेवलप इसीलिए हैं कि उन्हें इंसानियत का पता है। वो इंसानियत का जो एहतराम है ना, वो उसे जानते हैं। बदकिस्मती से हमारा मज़हब हमें जो सबक दिया वो ले गए वो अंग्रेज़ लोग। जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया ना वो अंग्रेज़ लोग ले गए। अभी उनकी जो इक़दार थी वो हमें मिल गई। वो हमने ले ली उनसे। अच्छा, एक उन्होंने नहीं दी बात हमें। जी, एक बात सुन लें, मेरे साथ एक पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन भी थे और वो अब तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमारी पार्लियामेंट अच्छी है, ज़बरदस्त बनी हुई है मगर करतूतें अच्छी नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बात ये होती है कि पार्लियामेंट अच्छी हो या ना अच्छी हो, काम अच्छे होने चाहिए। और यहाँ जी, पे आपके फ़ैसले बताते हैं। हाँ जी, आपके बिल्कुल। फ़ैसले बताते हैं कि आप ओहदे पे हैं और आप ये ओहदा डिज़र्व करते हैं या नहीं करते और आप कितने सिंसियर हैं इस ओहदे के साथ। और ये एमपीए आपके फ़ैसले बताते हैं। एमपीए ऐसे ही वहाँ फिर रहे थे, आके वो मिल भी रहे थे। हमारे तो किसी आम बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो इंसानियत सीखनी तो फिर इन्हीं ममालिक में ही है, माज़रत के साथ। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि अगर इमरान खान को ये कुछ कर देते तो उसके बाद ये लोग कहाँ पे जाएँगे? ज़रा हिकमत अमली से इनको इनको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो जो अवाम का एक गैसो-गज़ब है ना और अवाम का वो लावा पक रहा है अंदर ही अंदर, वो किसी न किसी सूरत में तो बाहर निकलेगा, चाहे इनको वो घसीट-घसूट के अब देख लें वो गए हैं उधर लंदन गए हैं, अमेरिका गए हैं तो उधर कुती-कुती हुई है ना एयरपोर्ट पे। तो आप लेकिन देखिए उनको कि क्या अल्लाह फ़र्क ना पड़ता करे है? कि वो तो ऐसा आदी हो कभी ये चुके हैं। वक़्त आए हैं। मैडम, वो तो जी। इज़्ज़तदार बंदे के लिए ये चीज़ें होती हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्ज़ी कहता रहे कोई। वो फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि जो लावा पक रहा है ना वो किसी न किसी सूरत में निकलेगा। अवाम को पता चल गया कि गाली-गलौज देने से इनका कुछ नहीं होता। जी, तो फिर चलिए, वो डंडे-सोटे ही चलेंगे फिर, और बहुत क्या होगा? बहुत ये शु वो ना आप समझो कि भुट्टो को फांसी दी तो लोगों ने कुछ हाँ कहा जी, हाँ नहीं। जी। चलें, बहुत या शुक्रिया। ज़िया-उल हक को शहीद कर दिया गया या बेनज़ीर को शहीद किया था तो तब तो बथेरी तोड़-फोड़ हुई थी, ट्रेनों को भी आग लगी थी, काफ़ी चलें, नुकसान हुआ था। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो होगा ना, वो उससे कई गुना ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया। जी। नाज़रीन, ये थी ताज़ा सूरत-ए-हाल। और अभी और भी प्रोग्राम में आज ये वो भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।